मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी पोस्टें मैंने देखी हैं हमारे मुख्तलिफ़ जो किसानों के ग्रुप हैं, बागबान है, बागबानी है, राजपूत है। उसमें अक्सर दोस्तों को मैंने कुछ कीड़ों की तस्वीरें उन्होंने दी होती हैं कि ये कीड़े नुकसानदेह हैं या ये फ़ायदेमंद हैं, उन पर स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सेट्रेस है, माल्टे और जितनी भी इनके फ्रूट वगैरह हैं वो बिल्कुल फ्लावरिंग स्टेज में, इसी तरह गंदम जो है वो बिल्कुल ग्रीन स्टेज में। तो इस दौरान उन पे काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की कीड़े मकोड़े आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो जितने भी कीड़े मकोड़े आपके फसल या बागात या फूलों पे आते हैं, उनमें दो किस्म के कीड़े होते हैं। एक होते हैं किसान दुश्मन कीड़े और एक होते हैं किसान दोस्त कीड़े। जो किसान दुश्मन कीड़े होते हैं वो आपको पता है कि जिस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ वगैरह जो होती हैं, जो आपके फसल को या आपके फूलों को या आपके जितनी भी फ्रूट वगैरह उनको नुकसान पहुंचाती हैं, वो किसान दुश्मन कीड़े हैं। और इसके अलावा कुछ कीड़े इस तरह हैं कि वो किसान दोस्त कीड़े कहलाते हैं। कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसी के जिन्स के मुख्तलिफ़ चीज़ों को उस पर मामूर किया होता है। इसी तरह कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कीड़े इस तरह के होते हैं कि वो और कीड़ों को खाते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो किसान दोस्त कीड़े कहलाते हैं। उनमें लेडी बर्ड बीटल हो गई, क्राइसोपस स्पीशी हो गई, लेस विंग्स हो गए और इसी तरह पैरासाइट्स हो गए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि फ़ायदेमंद है। तो इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है कि इनको हम पहचानें कि जो हमारे किसान दोस्त कीड़े हैं वो कौन से, ताकि स्प्रे करते वक्त भी हम उनका ख्याल रखें और उनको कम से कम नुकसान पहुँचे। क्योंकि अगर इनको नुकसान पहुँचेगा तो ज़ाहिर है कि जो नेचर है वो डिस्टर्ब होगी और कल को जो मुख्तलिफ़ किस्म की कीड़े मकोड़े हैं उनके कंट्रोल के लिए कोई फ़ायदेमंद कीड़ा नहीं बचेगा, तो उनका जो अटैक होगा वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा आम लिहाज से। तो सबसे पहले जो सबसे मैंने ज़्यादा पोस्टें देखी हैं वो हमारे जो एक बहुत ही किसान दोस्त कीड़ा है जिसको हम लेडी बर्ड बीटल कहते हैं, उसकी लार्वी के मुतालिक जो मैंने पोस्टें देखी हैं तो वो सबसे ज़्यादा हैं कि ये कौन सा कीड़ा है, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ। ये एक जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें, ये लेडी बर्ड बीटल का लार्वा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक मुझे नज़र आ रही है, एक सिट्रस का पौधा है, इस पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस पे भी, यहाँ पे भी ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है, ये तो ये भी लार्वी है ये लेडी बर्ड बीटल का, ठीक है। ये सबसे एक बेहतरीन किसान दोस्त कीड़ा है। इसका काम क्या है, ये जो लेडी बर्ड बीटल की जो लार्वी है, ये इसके जो बच्चे या लार्वी जो होता है, ये तकरीबन एक दिन में 40 से लेके 50 तक जो हमारी तेलिया या एफिड होते हैं वो इसको खाता है, उसको ख़त्म करता है। तो हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद कीड़ा है ये। इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, उसके ऊपर स्पॉट होते हैं, बीटल टाइप का होता है। तो इसके 2-3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज जो होता है वो तो जो एग स्टेज होता है एक वो होता है, जबकि दूसरा स्टेज जो है वो ये लार्वल स्टेज है। अब ये देखिए, अभी भी ये एफिड्स की तलाश में, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये घूम रहा है। तो ये जो है ये असल में इसका लार्वी है लेडी बर्ड बीटल का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेज आता है वो इसका जो है वो प्यूपल स्टेज है। प्यूपल स्टेज में क्या करता है कि ये बिल्कुल एक ही जगह पे रहता है, मूवमेंट नहीं करता। इसने जितनी खुराक खानी होती है ये खा लेता है और उसके बाद जो है ये एक जगह पे साकिन हो जाता है। और उसके बाद फिर इससे जो एडल्ट बीटल होता है या बालेग बीटल जो होता है वो इससे नमदार होता है। और इसमें यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये असल में अब प्यूपा बन गया है, ठीक है। अब इसने जितनी खुराक खानी है, कुदरत ने जितनी इसकी किस्मत में रिज़्क़ लिखा है वो ये खा चुका है और अब ये एक जगह पे बिल्कुल साकिन हो गया है। इसके बाद इससे जो है वो फिर एडल्ट बीटल निकलेगा जिसको हम लेडी बर्ड बीटल कहते हैं।
तो ये सबसे जो एक मेन फ़ायदेमंद कीड़ा है हमारे लिए, जिसको हम लेडी बर्ड बीटल कहते हैं। काफ़ी दोस्तों को काफ़ी सारे पोस्ट में मैंने देखा है कि उन्होंने ये तस्वीर दी होती है कि ये कौन सा कीड़ा है, इसको हम कंट्रोल करें या ना करें, इस पर कौन सी दवाई इस्तेमाल करें। तो याद रखें कि ये सबसे फ़ायदेमंद कीड़ा है, इसको बिल्कुल भी नुकसान आपने नहीं पहुँचाना। ये भी इसका प्यूपा है, ये बिल्कुल साकिन है और ये खुराक ख़त्म करके अब ये एडल्ट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब लेडी बर्ड बीटल की बात तो हो गई। मैं कोशिश करूँगा अगर यहीं पे मुझे कोई इसका एडल्ट भी मिल जाए, ये भी लार्वल स्टेज से निकल के प्यूपल स्टेज में गया हुआ है। ठीक है, ये भी एडल्ट बनने की तैयारी में है, बाल है उसकी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कहीं मुझे उसका एडल्ट मिल जाए, वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। उसके बाद जो दूसरे एक इंसेक्ट की हम बात करते हैं वो है पैरासिटाइड। एफिड का पैरासिटाइड क्या है, आपको ख़ास तौर पर सेट्रस पे छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े परों वाले नज़र आएंगे, ब्लैक कलर के, मच्छर से भी वो साइज़ में छोटे होते हैं। वो होते हैं पैरासिटाइड्स, एफिड के पैरासिटाइड्स। वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कीड़े हैं। वो क्या करते हैं कि एफिड के बदन में डंक मार के उसके अंदर जो है वो अंडे डाल देते हैं और उसके बाद जो है वो एफिड जो है वो ख़त्म हो जाता है उन अंडों की वजह से, और उस एफिड के बदन से फिर उसी पैरासिटाइड या उसी मक्खी के जो बच्चे हैं वो नमूदार होते हैं, वो निकलते हैं। तो ये जो मक्खी है बिल्कुल बारीक छोटी किस्म की मक्खी है, ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक किसान दोस्त कीड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ ताकि फिर आपको पहचानने में आसानी हो कि ये कौन सा कीड़ा होता है और किस तरह नज़र आता है। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल छोटी सी जो मक्खी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ब्लैक कलर की, तो ये इसको हम कहते हैं पैरासिटाइड ऑफ एफिड। ये जो है एफिड के बदन में अंडे डालती है और उसके बाद फिर ये जो एफिड, जिस एफिड में ये अंडे डाल देती है, तो वो जो एफिड का बदन है वो फूल जाता है और उसमें उस मक्खी के जो बच्चे होते हैं वो उससे निकलते हैं। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पैरासिटाइड है एफिड का, हेमिनोप्टेरा फैमिली की है, एफिडी फैमिली हेमिनोप्टेरा स्पीशी है। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी मक्खी आपको नज़र आ रही है, हमारे लिए अल्लाह पाक ने बहुत काम की बनाई है और इसको एक किस्म के किसान के लिए किसान दोस्त कीड़ा बनाया हुआ। ये भी आपको नज़र आ रही है, ये देखिए बिल्कुल छोटी सी बारीक सी जो मक्खी है, ये पैरासिटाइड है एफिड का। ये एफिड के बदन में अंडे डालती है और उसको ख़त्म कर देती है। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स और भी हैं यहाँ पे। मुझे देखिए लेडी बर्ड बीटल के प्यूपा जो हैं वो कुछ और भी नज़र आ रहे हैं, ये भी है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको ये देखिए नज़र आ रहे हैं, चूँकि सिट्रस के फ्लावरिंग का टाइम है और उस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त एफिड आते हैं, तो उस वजह से ये तकरीबन हर जगह ये जो इसके लार्वीज़ हैं ये मौजूद होते हैं। इसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, कुदरत ने, अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए इसको एक फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है, हमारी मदद के लिए बनाया हुआ है। इसलिए आप जब भी स्प्रे करें, जिस वक्त भी अपने फसल पे या तेलिया एफिड के लिए आप स्प्रे करें, कोशिश करें कि ऐसे वक्त में स्प्रे करें कि आप तकरीबन शाम का जो वक्त करीब आ जाए उस वक्त आप स्प्रे करें, ताकि इन कीड़ों को, किसान दोस्त कीड़ों को कम से कम नुकसान पहुँचे, क्योंकि यही वो कीड़े हैं जो कुदरत ने हमारी मदद के लिए पैदा किए हैं, जो कि वो काम जो हम हज़ारों रुपए लगा के केमिकल्स ख़रीद के करते हैं वो अल्लाह पाक इनसे हमारे लिए फ्री में ले रहा है। तो कोशिश करें कि इस तरह की कीड़ों की जान बचाई जाए, उनका ख्याल रखा जाए, शाम के वक्त में स्प्रे किया जाए ताकि ये लोग वापस जा चुके हों अपने अपनी जगहों पे और कम से कम नुकसान हो इन फ़ायदेमंद कीड़ों का। मैं गंदम की फसल भी कोशिश करता हूँ, अगर आपको मैं इनके लार्वे और एडल्ट दिखा सकूँ लेडी बर्ड बीटल के, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। देखिए, मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर गंदम पे मैं भी आपको दिखा सकूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये भी लेडी बर्ड बीटल की लार्वी है और ये गंदम के जो अभी ग्रीन स्टेज पे हैं उनके सिटों पे ये बैठी होती है। चूँकि यहाँ भी ज़्यादातर एफिड्स का अटैक होता है, तो इस वजह से ये जो लेडी बर्ड बीटल की लार्वीज़ होते हैं यहाँ पर भी मौजूद होते हैं और इन एफिड्स पे जो है वो फीडिंग करते हैं। उसके अलावा आपको जिस पैरासिटाइड के बारे में बात कर रहा था वो भी यहाँ पे मौजूद है, चूँकि ज़ाहिर है जहाँ पे एफिड्स होते हैं इनके दुश्मन जो है वो वहीं पे पहुँचते हैं। ये देखिए, ये अभी भी एफिड्स भी फीडिंग कर रहे हैं, आपको अगर नज़र आ रहा हो ये अभी भी एफिड्स को खा रहा है।
ये जो लार्वी होते हैं तकरीबन दिन में 40 से 50 एफिड जो है वो एक लार्वी जो है वो खा जाती है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो अभी भी ये उस पर फीडिंग कर रहा है एफिड पे। तो ये एक फ़ायदेमंद और किसान दोस्त कीड़ा है जो काम हम केमिकल से लेते हैं, अल्लाह पाक उनसे वो काम जो है हमारे लिए फ्री में लेता है। इसके एडल्ट भी यहाँ पे मौजूद होंगे, जो लेडी बर्ड बीटल का एडल्ट होता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको दिखा सका। ये देखें, ये लेडी बर्ड बीटल जो इसका एडल्ट है। मैंने कहा जो प्यूपल स्टेज के बाद ये फिर एडल्ट में आ जाता है। तो ये भी यहाँ पे देखें, एडल्ट स्टेज भी जो है वो इसकी मौजूद है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखें। तो लेडी बर्ड बीटल के बारे में मैं मेरे ख्याल काफ़ी अब बता चुका हूँ कि किसान दोस्त इसका ख़ास ख्याल रखें कि इनकी जान बची रहे, और इन पे ख़ास स्प्रे करते वक्त इनका ख्याल रखें कि ऐसे वक्त में स्प्रे करें कि या बिल्कुल आप अर्ली मॉर्निंग पे या शाम के वक्त पे कोशिश करें कि स्प्रे करें। जब असर की नमाज के बाद शाम के जब टाइम करीब इस वक्त ये ज़्यादातर ये जितनी भी हशरात होते हैं ये वापस चले जाते हैं और अपने अपने जो इनके ठिकाने होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस वजह से उनको नुकसान कम से कम पहुँचता है। तो ये थी दोस्तों जो मैंने फ़ील किया कुछ दिनों से, जो हमारे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जो दोस्त जो हैं वो पोस्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे। तो अपना फ़र्ज़ समझा कि इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, और जो मालूमात मुझे इस बारे में हासिल है वो मैं आपको दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।